जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने अपनी कहानी लेकर आया हूँ। एपिसोड 2। पिछले सप्ताह यानी कि रविवार को हमने एपिसोड 1 के बारे में बात की थी कि मैं किस तरह से वर्कआउट से जुड़ा और मैंने धीरे धीरे किस प्रकार से इस पर काम किया। और मैंने आपसे बताया था कि मैं 150 दिन में लगभग 5 से 6 छुट्टियाँ मेरी थी और हम उससे आगे आ चुके थे। नवंबर तक मैंने रनिंग की और उसके बाद दिसंबर में मैंने रनिंग नहीं की। दिसंबर 2025 में, उसके बाद 2026 आ गया जनवरी। उस समय भी मैं घर पे ही थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता था। रनिंग बंद कर दी थी मैंने। तो मेरे दिमाग में आया, एक दिन मैं ऐसे ही रील देख रहा था मोबाइल पर, तो मेरे सामने एक वीडियो आई हरियाणा के अंकित बयानपुरिया की वीडियो। उस वीडियो में वे 75 हार्ड डे चैलेंज के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि इसमें 5 रूल होते हैं। उन 5 रूल में आपको कोई चीट मील नहीं खाना होता, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, किसी प्रकार का नशा नहीं करना होता। दूसरा नियम होता है कि आपको रोज़ 4 से 5 लीटर पानी पीना होता है। तीसरा नियम होता है कि आपको रोज़ 45 मिनट के 2 टाइम वर्कआउट करने हैं, सुबह को और शाम को, एक आउटडोर और एक इंडोर। फोर्थ नियम होता है कि आपको किसी नॉन फिक्शन बुक के 10 पेज पढ़ने हैं। और 5वां नियम जो होता है कि आपको एक सेल्फी लेनी है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी 75 हार्ड डे करना चाहिए। तो मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट किया और मैं 6 दिन तक मैंने इसे किया और मुझसे एक रूल टूट गया कोई, और मैं फर्स्ट डे पर आ गया। इसमें ये नियम होता है कि अगर मान लो आप 45 दिन पर जा चुके हैं और आपने इन 5 नियमों में से कोई भी एक नियम फॉलो नहीं किया तो आप पहले दिन पर आ जाते हो। तो मैं 6 दिन जाने के बाद गिर गया और उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश नहीं की। लगभग ऐसे ही 15 से 20 दिन चले गए। मेरे दिमाग में फिर आया कि नहीं, मुझे 75 हार्ड डे तो करना है। उसके बाद मैंने 75 हार्ड डे दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन मैं दूसरी बार भी असफल रहा। इस बार मैं 14 दिन तक गया और 14 दिन के बाद मुझसे फिर कोई नियम टूट गया और मैं फिर पहले दिन पर आ गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि आसान नहीं है, जितना आसान मैं से सोच रहा था इतना आसान नहीं है। ये एंडी फ्रिसेला ने बनाया था, वे अमेरिका के थे। अच्छा नियम है, बेस्ट। लगभग यह माना जाता है कि दुनिया में से 5 से 10% लोग ही कर पाते हैं कंप्लीट। और जब मैं 2 बार इस चैलेंज में असफल हो गया तो फिर मुझे भी लगने लगा कि हाँ यार, ये ना वास्तव में टफ है बहुत। उसके बाद 11 मार्च 2026 मैंने इसे तीसरी बार स्टार्ट किया कि ठीक है, मुझे ये करना है, कैसे भी मुझे अपने आप को ना मेंटली टफ बनाना है। तो उसके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप इसे करता जा रहा था और 6 दिन कंप्लीट हो गए मेरे, जहाँ मैं पहले फर्स्ट टाइम गिरा था 6 दिन पे जाकर। मुझे अच्छा लगा कि चलो हाँ, 6 दिन कंप्लीट हो गए। उसके बाद मेरे ऐसे ही करते करते 14 दिन कंप्लीट हो गए, 14 दिन क्रॉस कर दिए मैंने। और अच्छा लगा कि हाँ, अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, तो शायद भगवान की कृपा से ये कंप्लीट हो जाए मेरा।
हरियाणा के ही एक संजय पहलवान है जो देसी टार्जन के नाम से जाने जाते हैं। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है देसी सपाटों में। उन्होंने शायद 20,000 सपाटे लगाए हैं। मैंने रील्स में देखा था उनका इंटरव्यू, उन्हें देखा मैंने, उनकी कई सारी रील्स देखी। सपाटा मशीन कहा जाता है उन्हें। वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक बार अपने जीवन में 500 सपाटे लगाने हैं। जैसे मैंने सपाटे लगाने स्टार्ट किए तो मैं 15 से 20 सपाटे लगा पाता था, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ताकत लगती है सपाटे लगाने में। तो मेरा सपना बना कि मुझे एक बार कभी भी जीवन में 500 सपाटे लगाने हैं एक बार में। तो 75 हार्ड डे चैलेंज के साथ साथ मैंने प्लानिंग बनाई कि मैं रोज़ 10 सपाटे लगाऊंगा। आज पहला दिन है 10 सपाटे, दूसरा दिन है 20 सपाटे, फिर तीसरा दिन है 30 सपाटे, यानी कि 10-10 बढ़ाऊंगा। ऐसा मैंने 30 दिन तक किया, यानी कि मैं 75 हार्ड डे में 30 दिन तक जा चुका था और इधर सपाटों में 300 तक जा चुका था, यानी कि एक बार में 300 सपाटे। उसके 2 दिन बाद मैंने एक साथ 500 सपाटे लगा दिए। बहुत अच्छा लगा, यानी कि लगभग 32 दिन में ही मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया, जो मेरी पूरी ज़िंदगी का एक ड्रीम था कि जीवन में एक बार मुझे 500 सपाटे लगाने हैं। तो वहाँ से मेरे मन में आया, जब मैंने उस दिन 500 सपाटे लगाए, कि नहीं, मुझे 500 नहीं, अपने जीवन में एक बार 1000 सपाटे लगाने हैं। तो उसके लगभग एक सप्ताह बाद मैंने दोबारा फिर सपाटे स्टार्ट किए ऐसे ही लगाने। और वर्कआउट तो मैं करते था सुबह शाम नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं थी। भगवान की ऐसी कृपा रही, मैं अपने दिमाग में टारगेट लेकर चला कि आज मुझे 1000 सपाटे का अपना ये ड्रीम पूरा करना है, ये मेरा ड्रीम है। और उस दिन मैंने 1501 यानी कि 1501 सपाटे लगाए, यानी कि मैं 1000 को भी क्रॉस कर गया। और 1500 सपाटे लगाने में मुझे 3 घंटे लगे। वास्तव में इतना अच्छा लगा कि मेरा तो टारगेट 1000 का ही था और मैंने इसे 1500 तक क्रॉस कर दिया। बहुत अच्छा लगा उस दिन, मैं बहुत ज़्यादा खुश था पूरा दिन कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ सोचता हूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे और भगवान की कृपा रही कि वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। वहाँ से एक अंदर एक ऐसा वो आता है हमारे एक्साइटमेंट कि हम अगर सोच लें तो 100% कर देते हैं उस काम को। जब तक वो काम नहीं हुआ तब तक हमें उससे एक डर हमारे अंदर बना रहता है। उसके बाद मेरा 75 हार्ड डे कंटिन्यू चल रहा था, स्टेप बाय स्टेप। और 25 मई 2026 को मैंने अपना 75 हार्ड डे भी कंप्लीट किया, यानी कि तीसरी बार में मैं सफल हुआ उसमें। 2 बार गिर चुका था पहले में। बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अगर मुझे तो पता नहीं, अगर ऐसा है कि दुनिया में इस चैलेंज को 5 से 10% लोग कर पाते हैं तो शायद मैं दुनिया के 5 से 10% लोगों में मानता हूँ। बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अंकित बयानपुरिया का कि वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे 75 हार्ड डे कंप्लीट करना है। ये आपको इतना मेंटली ऐसे स्टेबल बना देता है कि आपको ऐसा लगता है कि फिर हम अब कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 ड्रीम पूरे हुए, एक 75 हार्ड डे चैलेंज वाला और उसके बाद उसमें ही चला हुआ सपाटे वाला, यानी कि 1000 सपाटे का ड्रीम कंप्लीट। बहुत अच्छा लगा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ चुका था। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में भगवत गीता पढ़ी। इन 75 हार्ड डे चैलेंज में एक नॉन फिक्शन बुक पढ़नी होती है हमें। मैंने भगवत गीता को चुना उसमें और भगवत गीता को कंप्लीट किया। मैं 10 से भी ज़्यादा पेज पढ़ लेता था उसके। स्टार्टिंग में इतना टफ लगा पढ़ना, समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ता गया तो धीरे धीरे समझ में आती चली गई और मैं मेंटली भी इतना बदल गया भगवत गीता को पढ़ने के बाद। ऐसा लगा कि
ये सच है कि दुनिया में ना भगवत गीता गीता से बेस्ट ग्रंथ कोई नहीं है। हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। हिंदू धर्म में इतने सारे हमारी बुक्स है, धर्म से रिलेटेड शिव महापुराण है, 18 पुराण है हमारे, 4 वेद है हमारे, उपनिषद है हमारे 108, बहुत और बहुत सारी चीज़ें हैं, मनुस्मृति है बहुत, और जिनके बारे में मैं तो इतना जानता भी नहीं। लेकिन इस सब में बेस्ट वास्तव में ही जो है भगवत गीता है, जो आपके जीवन को 360 डिग्री बदल देती है। मैंने शिव महापुराण भी पढ़ा है, लेकिन बेस्ट भगवत गीता आपके कंप्लीटली जीवन को ऐसे चेंज कर देती है। मैंने बताया था ना कि मैं बहुत डिस्कस करता था, भगवत गीता ने मेरे मन को इतना शांत कर दिया, मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर दी। मैं खुद सोचता था कि मैं अब तक कहाँ था, क्या मैं कर रहा था अब तक अपने जीवन में। वहाँ से मुझे एक नई चीज़ मिली। हर संडे को मैं अब मौन व्रत रखता हूँ 6 बजे तक, जिससे मुझे एक नई एनर्जी मिलती है, और अपने आप की एक टेस्टिंग भी है कि क्या मैं पूरा दिन बिना बोले रह सकता हूँ। और इस दिन मैं पूरा 6 बजे तक, सुबह से लेकर 6 बजे तक किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करता। शाम को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कर दिया। ये स्टेप बाय स्टेप काफ़ी लंबे समय से मेरा मौन व्रत चल रहा है संडे को। दोस्तों, मैंने 75 डेज तक सेल्फी भी ली। मेरी सेल्फी रिकॉर्ड ये है जिसे आप देखोगे। और मेरा सपाटे का जो मैंने 15 सपाटे लगाए थे उसको भी मैंने ट्रैक किया था, और उसका भी रिकॉर्ड ये है। और अगर जीवन में आप अपने आप को बदलना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। बेस्ट ग्रंथ है। और अपने आप को चैलेंज करो। ईश्वर की कृपा है बचपन से ही दोस्तों, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार का नशा नहीं किया है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब वगैरह किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं किया है मैंने, भगवान की कृपा से। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नॉनवेज नहीं खाया। ये भी भगवान की कृपा है, मैं इन चीज़ों से हमेशा से बचा रहा। कोशिश करो दोस्तों, आप जीवन में एक बेहतरीन इंसान बन सको, और अपनी जितनी बुराइयां हैं उस पर काम कर सको। मैं अक्सर दूसरों से ये पूछता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई नज़र आती है आपको, अच्छाई नहीं बुराई, ताकि मैं उन बुराइयों को ऑब्जर्व कर कर जो मेरे अंदर है उन पर काम कर सकूँ और उन्हें दूर कर सकूँ। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट संडे नेक्स्ट एपिसोड 3 के साथ मिलेंगे। जय हिंद।